आज का दिन भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों के साथ गुज़रा। कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, बस घर का काम, कुकिंग और फैमिली। लेकिन कभी कभी सिंपल दिन भी बहुत खूबसूरत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मॉम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत और सुकून दे, आमीन। आज का दिन सिंपल था लेकिन दिल को ना एक सुकून सा था। कभी कभी हम लोग सोचते कि खुश रहने के लिए कुछ नया बड़ा होना चाहिए, लेकिन सच कहूँ ना तो ज़िंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में होती है। घर की ग्रोसरी आ जाए, अपना घर साफ़ सुथरा हो, अपने हाथ का खाना बने और सब मिलकर सुकून से खाना खाए, बस दिल खुश हो जाता है। पहले मुझे क्या लगता था, बिज़ी रहना ही ज़िंदगी है, लेकिन वक्त के साथ समझ आया कि हर दिन सुकून भी ज़रूरी है। हर चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो है अपने पास अल्लाह का, उसमें शुक्र करना और खुश रहना ज़रूरी है। आज भी मेरा दिन अपने घर के काम से ही शुरू हुआ, कभी ग्रोसरी, कभी कुकिंग, कभी फैमिली के काम। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को ज़िम्मेदारी नहीं समझती, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और इन्हीं में मेरी बहुत सी खुशियाँ छुपी हुई है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने वक्त के साथ सीखा है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होते, कुछ दिन थोड़े मुश्किल भी होते, लेकिन हमें हर दिन में से कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर ढूंढनी चाहिए। कभी एक कप चाय सुकून देती है, कभी अब घर में अपनों के साथ बैठना, कभी अपने हाथों से बना हुआ खाना, सबके साथ बैठकर खाना। ये छोटी छोटी चीज़ें ना यादें बन जाती। इसलिए ज़िंदगी के पीछे भागना नहीं, बिल्कुल जो अल्लाह ने दिया उसकी कदर करना, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना, दिल को सुकून देना। मुन्ना लाल दवा साज ये हैदराबाद की पुरानी जानी मानी पहचानी दवा साज की दुकान है, जहाँ पर थोड़े से ऐसी चीज़ें हैं ना, एकदम साफ़ सुथरे ऑर्गेनिक मिलते, ज़्यादा मिलावट वाले नहीं रहते। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें ली थी, जो कि एक ब्रांच मासब टैंक पे भी है। ये है, ये गोंद है और कुछ ड्राई फ्रूट्स देखिए, सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है और तलबीना है और ओट्स है। सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी वहाँ पर, खाने वाली चीज़ें। और ये तलबीना के भी दो है, एक सत्तू वाला है, एक तलबीना है जो मिक्स, जिसमें एकदम रेडी बना हुआ है, बस लिए और बनाना शुरू करे। और खजूर भी काफ़ी अच्छे थे। और इस तरह से मैं कुछ खाने की चीज़ें वहीं से ली। हल्दी तो हमारे पास शुरू से है ना, एकदम ऑर्गेनिक आती है हल्दी। हम दवा सास के पास से लेते, कभी एकदम से पूरी ऐसी साबित लेकर आके घर में ही ग्राइंड करते, तो कभी इस तरह से पाउडर ले लेते। कोशिश ये करना चाहिए कि हल्दी ऑर्गेनिक रहना, जो हम डेली बेसिस पे जो हमारी ग़िज़ा जाती है ना, वो एकदम से सही रहे। एक काम का जब सोच के जाते ना घर के बाहर, तो बहुत सारी चीज़ें याद आती। तो फिर ये होता है कि एक चक्कर वैसे ही बच जाती। अगर याद आ जाओ ना, तो फिर सारी चीज़ें मैं लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस मैं ये रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब ये सारी चीज़ें अभी मैं पूरा रख दूँगी। फिर उसके बाद अदरक लहसुन जो मैं छील कर रखी थी ना, 2 किलो अदरक लहसुन है, 1 किलो लहसुन, 1 किलो अदरक है। और कोशिश करना चाहिए कि पैकेट वाले जो बाहर के रहते, जो डब्बे वाले रहते, वो कम से कम इस्तेमाल करना और घर पे ही इस तरह से बनाकर रखना। अदरक और लहसुन ज़रूरी है भाई आजकल के हिसाब से, क्योंकि जो मिलावट आ रही और जो मालूम हो रहा आजकल सोशल मीडिया पे पता चल रहा सारी चीज़ों का, तो कोशिश करना चाहिए कि हर वो चीज़ घर की हो। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन में ना हल्दी, नमक, तेल, ये 3 चीज़ें, नमक, हल्दी, तेल, इस तरह से डालकर जब हम स्टोर करते ना, तो ये काफ़ी टाइम तक अच्छा रहता है, इसकी खुशबू भी वैसी ही रहती। तो मैं यहाँ पर 2 किलो अदरक लहसुन इस तरह से ना मैं स्टोर करूँगी। और ना पानी भर भर के भी नहीं डालना अदरक लहसुन में। मैं बिल्कुल ना 2 किलो अदरक लहसुन में मैं आधे आधे से भी कम गिलास से मैं ग्राइंड करी हूँ। और पानी डालने से ना ऐसा लगता है कि फिर उसकी खुशबू भी चले जाती और ऐसा लगता है कि अदरक लहसुन भी चले जा, उसका जो मज़ा रहता ना, वो भी नहीं रहता। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स है, जो मेरी रूटीन का हिस्सा है। तो मैं सोचती हूँ कि सारी वो चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ,
अगर इस तरह से स्टोर करके फ्रिज में रख दो ना तो आराम से चलता, फिर टेंशन नहीं रहता। जब कुकिंग करने बैठो तो ना अदरक लहसुन नहीं रहा तो फिर मुश्किल होती। फिर थोड़ा थोड़ा भी लाए तो ये होता है कि बार बार छिलना, बार बार ग्राइंड करना, वो भी हेडेक रहता। तो यहाँ पर इस तरह से मैं 2 किलो, 3 किलो, कभी 4 किलो इस तरह से ला कर ना मैं ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाकर इस तरह से मैं स्टोर कर देती हूँ। और जब भी पका मेरे फ्रिज में हर वो चीज़ मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि लाइफ इजी हो जाए। डेली रूटीन को इजी बनाने के लिए और अपनी मतलब वक्त को इजी बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें ना बहुत साथ देती। तो चलिए, अदरक लहसुन तो रेडी हो गया। अब मैं ख़ुरमा बनाऊंगी, जो कि मेरे व्यूवर की ख्वाहिश थी। वो कमेंट किए थे कि बाजी ख़ुरमे की रेसिपी बता। तो मैं सोची कि जब मेरे पास ख़ुरमा बन ही रहा तो मैं क्यों ना अपने व्यूवर को शेयर करूं। तो यहाँ पर ख़ुरमा बनाने के लिए खसखस, खोपरा, फली और तली हुई प्याज इस तरह से मसाले लेंगे। इसको मैं ड्राई रोस्ट करके रखी। तली हुई प्याज भी मेरे पास स्टोर रहती और मैं आप सबको बताऊंगी मैं किस तरह से प्याज भी स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि ना प्याज भी इस तरह से चीज़ें अगर फ्रिज में स्टोर रहो ना तो मतलब इतना ज़बरदस्त हाथ चलता ना काम पे, और इरिटेट भी नहीं होते। एक एक चीज़ करने के लिए कुकिंग इजी होती। तो यहाँ पर मसाले रेडी हो गए थे और खुपरा, फली, प्याज है तले हुई, खसखस। अगर आप लोगों के पास खसखस जहाँ भी मतलब अवेलेबल नहीं रहती तो थोड़ा सा काजू भी ऐड कर सकते, उसका ही टेस्ट आता। मसाले तो रेडी हो गए। अब यहाँ पर मैं गोश्त को भी अच्छे से धो करना अब मैं रखूँगी। अब इसको मैरिनेट करूँगी। ये है 300 ग्राम, क्योंकि अभी फैमिली में मेंबर भी कम है तो बस इतना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि बच भी जाएगा। तो यहाँ पर 300 ग्राम है, आधा किलो को थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर अच्छे से गोश्त धोने के बाद उसमें अदरक लहसुन मैं डालूँगी। अदरक लहसुन जो अभी मैं फ्रेश ग्राइंड करके रखी, फिर साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च और नमक तो आप अपने टेस्ट से ही ऐड कर सकते, क्योंकि कोई थोड़ा सा तेज़, कोई फीका खाना पसंद करते। तो इस तरह से नमक, मिर्ची, अदरक लहसुन, हल्दी चारों चीज़ें गोश्त में डालेंगे। फिर साथ ही 1 कटोरी दही, इस तरह से सारे मसाले डालेंगे। फिर जो मसाले ग्राइंड करके रखे वो भी गोश्त में डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से डालने के बाद मैं अपने हाथ से ही पूरा मैरिनेट करूँगी, ताकि ना मिर्ची, नमक का और जो टेस्ट है ना अच्छे से गोश्त में जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त ख़ुरमे का मसाला तो रेडी हो गया। चलिए अब इसको मैं किस तरह से बघार लगाती हूँ। तो देखिए, यहाँ रख देंगे साइड में। कुकर में डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले जो आलू मैं कट करके रखी थी वो आलू डालेंगे। यहाँ 3 से 4 आलू को इस तरह से कट करके रखा था, और पानी में डाल के रखने से ये होता है कि आलू में कालापन नहीं आता। तो मैं पहले आलू कट करी थी, फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई किए हुए आलू का ख़ुरमा इतना मज़े का बनता। आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया। मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में, और ये ना इतने मज़े के दिखते, एकदम सौंदे सौंदे। इस तरह से साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर तेल में डालेंगे खड़े गरम मसाले और लौंग, इलायची, दालचीनी, शाज़ीरा। इस तरह से डालने के बाद ना एकदम तेल में ना खुशबू आ जाती। फिर यहाँ पर जैसी ही खुशबू आने लगी, मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालेंगे। फिर मसालों को अच्छे से भुनेंगे यहाँ पर ऑयल में, और इस तरह से पहले भुनाई करेंगे ऑयल में। मेरे चैनल पे ख़ुरमे की रेसिपी भी है, और मैं थोड़ा अलग अलग तरीक़ों से भी बनाती हूँ, क्योंकि मज़ा अच्छा आता और एक जैसे खा खा के ना बोर भी हो जाता। तो इसलिए कभी भी ना एक ही रेसिपी को 3 से 4 तरीक़े से बनाना। यहाँ पर गोश्त भी अच्छे से भुने गया। फिर यहाँ पर अब यहाँ मैं 3 से 4 सीटी में गोश्त तो बहुत अच्छे से गल गया। अब यहाँ पर ऑयल जैसे सेपरेट होने तक ना इसको मैं पकने रखूँगी, और साथ ही मैं पानी सूखने तक ना मैं राइस की तैयारी करती हूँ। तब तक यहाँ पर गोश्त का पानी भी सूख जाएगा। खुशबू वाले राइस बनाने के लिए सबसे पहले राइस कुकर में मैं चावल डाली हूँ, जो नॉर्मल जो हम वाइट राइस बनाते हैं ना, इस तरह से 2 गिलास चावल है। फिर यहाँ पर धो के डालने के बाद इसमें हरा मसाला और गरम मसाला, तेज़ पत्ता, बेलीस इस तरह से डालेंगे। देखिए सारी चीज़ें, और नमक, सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिलाकर अब मैं इसको ना
इसको पकने के लिए रख दूँगी इस तरह से। देखिए तब तक ना यहाँ पर गोश्त का पानी भी सूख गया और ऑयल भी निकलने लगा, सेपरेट होने लगा। क़ोरमे का मेन यही रहता कि जितना इसकी भुने जाता ना उतना मज़े का होता। बिना भुने के आप क़ोरमे में पानी डाल देते, इसलिए उस पे से तेल भी नहीं आता, उसकी तरी भी नहीं आती, तो इसलिए दिखने में भी लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगता। क़ोरमा एकदम कड़ी स्टाइल का लगता, तो क़ोरमे को क़ोरमे का कलर ही दे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से भुने गया, तेल भी सेपरेट हो गया। तब यहाँ पर फ्राई किए हुए आलू इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर मेन क्या है, देखिए आलू भी गलाना है और हमको तो क़ोरमे को दम पे भी रखना रहता, तो दो काम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आलू पहले तो गोश्त गला लिए थे, हाफ डन हो गया था। अब यहाँ आलू डालने के बाद अब अपने को क़ोरमे की कितनी कंसिस्टेंसी रखना है वो हिसाब से उतना पानी डाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 गिलास भर के पानी डाली हूँ। थोड़ा सा पानी इसलिए ज़्यादा डालना है कि मैं आगे बताऊंगी। फिर यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर डालेंगे पुदीना, हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें, इस तरह से सारी चीज़ें डालेंगे और एक लेमन का जूस भी डालेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई और अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दम भी लगाना है, आलू भी गलाना है। तो इस तरह से ये दो काम एक ही साथ हो जाता। पहले यहाँ करेंगे 3 सीटी होने के बाद चूल्हा बंद कर दूंगी, बस ऐसे ही रखूँगी क्योंकि वो भाप में ना दम बहुत अच्छे से हो जाता। अब यहाँ पर खुशबू वाले राइस रेडी हो गए थे। इतने मज़े के राइस बने थे ना, खुशबू वाले राइस। इस तरह से बनाओ ना तो जो बघारा खाना में तेल जाता, फिर क़ोरमा बनाते तो थोड़ा सा हेवी हो जाता ना, तो इस तरह से खुशबू वाली राइस ना इतने अच्छे बनते ना कि एकदम खिले खिले से। तो यहाँ पर क़ोरमा भी रेडी हो गया था, माशाल्लाह से ज़बरदस्त क़ोरमा बन के रेडी हुआ और इतना मज़े का बना था ना, एकदम ऐसा लग रहा था दावतों वाला। और ये देखिए खुशबू वाले राइस, इस तरह से आप लोग भी एक बार बना कर देखिए बिना ऑयल के, और इसमें ना बिल्कुल बघारे खाने का मज़ा आता। सिर्फ इसमें अदरक लहसुन नहीं रहता, लेकिन गरम मसाला, हरा मसाले की खुशबू और कितने खिले खिले से चावल बने ना। ऐसे खुशबू वाले राइस ना क़ोरमे के साथ तो मज़े के लगते ही लगते, लेकिन अगर आप दूसरे भी सिंपल वाले कोई भी अगर आप सालन बना रहे ना तो इस तरह के राइस बना लेंगे तो इतना अच्छे लगते ना। हर बार ज़रूरी नहीं रहता कि बघारा खाना ही बनाना। यहाँ पर मैं अब पहले एक रोटी ना अच्छे से चूर के खाऊंगी क्योंकि क़ोरमे में ना एकदम पाए के जैसा मज़ा आ रहा था। तो ये क़ोरमे की रेसिपी मेरे सब्सक्राइबर के लिए था, उनके लिए स्पेशल था। तो चलिए यहीं पर मैं अपना वीडियो को करती हूँ एंड, और चाय के साथ यहाँ पर मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट